अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अवैस मुनीर। हेडलाइंस में शामिल करेंगे आज की ताज़ा खबरें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आरिफ अलवी 353 इलेक्टोरल वोट हासिल करके पाकिस्तान के 13वें सदर मुंतखब। पार्लियामेंट के नताइज के मुताबिक आरिफ अलवी को 212 वोट मिले। उनके मद्दे मुकाबिल मुतहदा अपोजिशन के उम्मीदवार मौलाना फजल रहमान को 131 और एतजाज एहसन को सिर्फ 81 वोट मिले, जबकि नौ मुंतखब सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा भी दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पेओ एक रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। नायब मावन वज़ीर ख़ारजा जनूबी एशिया एलिस वेल्स, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल जोसेफ भी हमरा, वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और हम मनसब शाह महमूद कुरैशी से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान अमरीका से कोलिशन सपोर्ट फंड की रकम रोके जाने का मामला भी उठाएगा। नंदीपुर स्कैंडल केस में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर रवान ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी मुझसे शुरू होती है, नैब के इल्ज़ामात गलत साबित करके वापस ओहदे पर आऊँगा। सुप्रीम कोर्ट का जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए 35 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग केस में तहकीकाती कमेटी बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दौरान समाअत DGFIA ने अदालत को बताया कि उन्होंने ओमनी ग्रुप के दफ्तर से मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस शवाहिद इकट्ठे किए हैं। हुकूमत का गैस के नर्क में 40% इजाफा करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सालाना 50 अरब रुपए की गैस चोरी की रोकथाम के लिए गैस नर्क में इजाफे पर रजामंदी का इजहार कर दिया। नर्क में इजाफे की वजह से घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत में 180% तक इजाफा हो जाएगा। फिलवक्त न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ikratv.pk।